नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज की कक्षा का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, उनके स्थान, अध्यक्ष और उस समय किस शासक का शासनकाल था, उनसे संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी बौद्ध जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे, स्थान कौन सा रहा, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और रीट भर्ती में भी इसका टॉपिक दे रखा है। तो मित्रों, आपके लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और मात्र 10-12 मिनट में ही आप ये चारों बौद्ध संगीतियाँ अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मित्रों, बात करें पहली बौद्ध संगीति की, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई। तो मित्रों, प्रथम बौद्ध संगीति, अगर हम इसकी बात करें स्थान की कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह में। और मित्रों, राजगृह में भी सप्तपर्णी नामक गुफा में। अब बात करें इसके समय की कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो एक प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन रहे, तो इसका सही उत्तर होगा महाकश्यप। अब मित्रों, बात करें इससे संबंधित अगले तथ्यों की। शासनकाल, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के समय किस शासक का शासनकाल था, या किसके समय में या किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो मित्रों, याद रखिएगा, उस समय शासक थे अजातशत्रु के काल में। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु जो हर्यंक वंश का था, उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब बात करें प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मित्रों, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, यानी एक तो विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। यानी भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, उनको 2 पिटक, 2 ग्रंथों में, यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया करना ही इस प्रथम बौद्ध संगीति का प्रमुख उद्देश्य था। अब मित्रों, बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले हम चर्चा करें कि यह किस स्थान पर आयोजित की गई। तो मित्रों, याद रखिएगा, दूसरी जो बौद्ध संगीति थी, यह वैशाली में आयोजित की गई। और उस ये समय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। अब मित्रों, बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा साबक मीर, यानी सर्वकामनी। अगला तथ्य शासनकाल और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय या द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई। तो मित्रों, याद रखिएगा, उस समय शासक थे कालाशोक। और कालाशोक शिशु नाग वंश के शासक थे और उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब बात करें इससे संबंधित अगले उद्देश्य की। द्वितीय बौद्ध संगीति का या द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी, उसके आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मित्रों, अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में जो मतभेद हो गए थे, उनके समाधान हेतु बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। यानी बौद्ध धर्म में और उस समय संचालित जो बौद्ध धर्म के संघ थे, उनमें मतभेद हो गए थे और उन मतभेदों को दूर करने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब मित्रों, बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, यानी तृतीय बौद्ध संगीति। और मित्रों, आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि या तो तृतीय बौद्ध संगीति दे देंगे, एक तरफ चारों बौद्ध संगीतियां रहेगी, दूसरी तरफ इनकी
आयोजन की तिथि, इन आयोजन वर्ष दिया हुआ होगा तो या तो आपसे उनको मिलान करवाएंगे या फिर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे, द्वितीय के समय कौन थे, या फिर इनके अध्यक्ष। यानी 3 प्रकार के प्रमुख प्रश्न तो यानी हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो मित्रों, एक तो इनके शासन, दूसरा इनकी तिथि, तीसरा इनका स्थान और चौथा उस समय शासक कौन थे। तो मित्रों, अब तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया उसका प्रमुख, अब बात करें उसके प्रमुख तथ्यों की, तो सबसे पहले हम बात करें स्थान। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। समय की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में, यानी तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अब बात करें उस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा मोगलीपुत्र तिस्को, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। अब बात करें उस समय किसका शासनकाल था, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था। तो मित्रों, याद रखिएगा कि मौर्य वंश के शासक अशोक के समय, यानी तृतीय बौद्ध संगीति का समय मौर्य सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अब बात करें इसके प्रमुख उद्देश्यों की कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मित्रों, संघ के भेद विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। सबसे पहली बात तो संघ के जो नियम थे वो इतने कठोर थे कि प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं कर सकता था। तो यानी नियम सरल थे, उन नियमों को कठोर करने का लेकर के ही बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। और दूसरा, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। मित्रों, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किस बौद्ध संगीति में किया गया। तो मित्रों, याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति में। और आप याद रखिएगा कि जो तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, ये कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। यानी पहले विनय पिटक और सुत्त पिटक तो इसके प्रमुख ग्रंथ थे ही, लेकिन अभिधम्म जो पिटक है, पिटक का मतलब टोकरी होता है, तो अभिधम्म पिटक ये कौन सी संगीति में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय बौद्ध संगीति में। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन भी तृतीय बौद्ध संगीति में ही हुआ था। अब मित्रों, बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की, यानी 3 बौद्ध संगीतियां हमने पढ़ ली, अब है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो मित्रों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले बात करें स्थान की कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर के कुंडल वन में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। अब बात करें समय की, तो मित्रों ये किस समय, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, यानी पहली ईस्वी में। और मित्रों, बात करें उस समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें तो उस समय अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था। अब बात करें इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया, यानी बाकी जो 3 बौद्ध संगीतियां पढ़ी उसमें केवल अध्यक्ष थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और मित्रों, अब बात करें उस समय शासनकाल किसका था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में आयोजित की गई। तो मित्रों, याद रखिएगा कनिष्क, यानी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और प्रमुख उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों यानी हीनयान
और महायान में विभाजन हो गया था। इसी को लेकर के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य कि बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो इसी को लेकर के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और मित्रों याद रखिएगा, यानी इनके समय जो शासक थे, यानी चारों जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई उस समय के लिए आप किसके शासनकाल में, तो आप याद रखिएगा अक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यानी इन चार शासकों के समय चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। और मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपसे अनुरोध, आप हमारी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।